लेखिका को बड़ा दुख हुआ कि माँ बाप जेल में हैं और ये अनाथ सड़क पर भीख मांगते फिरते हैं। उन्हें देखकर लेखिका को लगा कि इन बच्चों को नहाए हुए भी काफ़ी दिन हो गए हैं। इन बच्चों को लेखिका ने बड़ी लड़की से पूछा कि तुम अपनी माँ से मिलने जेल नहीं जाती। इस पर उसने बताया कि 3 महीने में एक बार मुलाकात होती है। हर बार मुलाकात करने गए थे। दूसरी बार 3 महीने बाद गए तो पता चला कि माँ को यहीं की जेल से भेज दिया गया है, इसलिए हम काली माँ के साथ यहाँ आ गए। काली माँ भीख मांगती है। वे तीनों बच्चे जेल के पास बने नाले के पुल के नीचे रहते हैं। कभी कभी काली माँ आ जाती है। बड़ी लड़की कहती है जब माँ जेल से छूटेगी तो हम उसको साथ लेकर देश जाएंगे। बालिका का मुँह इस विचार से खुशी से भर उठा। बच्चों ने लेखिका को बताया कि उनके पास दूसरे कपड़े नहीं हैं। इस पर लेखिका के बच्चों ने अपने ढेर सारे कपड़े उन्हें ला कर दिए। लेखिका भी युद्ध विरोधी सत्याग्रह करके जेल की अतिथि बनी। उस समय वे जबलपुर जेल में बंदी थी। उनकी सबसे छोटी बेटी मीनू उनके साथ ही गई क्योंकि बहुत छोटी थी। उन्हें जेल की बजाय अस्पताल में रखा गया। उनकी सेवा के लिए 2 साधारण कैदी स्त्रियों को लगा दिया गया। लेखिका की सेवा में तैनात औरतों में से एक अल्हड़-सी थी। उसे कुछ कामकाज नहीं आता था, लेकिन दूसरी प्रोणा थी। उसकी गोद में एक बच्चा था। वह बड़ी फिक्र से सब काम करती थी। मीनू को तो उसने अपने बच्चों की तरह हिला लिया था। उस औरत का नाम था लखिया। लेखिका लखिया के संबंध में सोचती थी कि लखिया कौन है, यह जेल क्यों आई। एक दिन लेखिका ने मैट्रन से पूछा तो उसने बताया कि इसने पुलिस वाले को मारा था। इस पर लेखिका को उन 3 बच्चों की याद आई। उनकी माँ भी तो पुलिस को मारने के कारण जेल में थी और इसके साथ ही एक बच्चा था, लेकिन लेखिका लखिया से कुछ पूछने का साहस न जुटा पाई। एक दिन रात को खूब पानी बरसा। मूसलाधार बरसात हुई। बादल ज़ोर ज़ोर से गरजे। लेखिका ने ईश्वर से सब बच्चों को अच्छी तरह रखने की प्रार्थना की। लेखिका के पास जेल में अखबार आता था। उसमें एक अखबार थी। कल रात एकाएक बहुत पानी बरसा। जेल के पास के नाले में 3 गरीब बच्चे बह गए। उनकी लाशें मिली हैं। वे गाकर भीख मांग करते थे। लेखिका के सामने उन तीनों बच्चों के चित्र खिंच गए। उसने ज़बरदस्ती अपने आंसुओं को रोका। उसके मुख से निकला बेचारे बच्चे। लेखिका ने लखिया से पूछा कि जेल से बाहर उसके कितने बच्चे हैं। लखिया ने गहरी सांस लेकर कहा, जेल के बाहर भाई साहब वो तो भगवान के हैं, अपने कैसे कहूँ। उसके बाद वह अखबार की खबर पूछती ही रह गई, लेकिन उसे कुछ नहीं बता सकी।